तस्वदय पंचा पिपलादी आख्यान। नारदी बोले, हे तात, अनर्य के सुता दान को सुनकर हिमालय ने क्या किया, अब आप इस चरित्र को मुझे सुनाइए। राम जी बोले, सुता दान सहित अनर्य के उस चरित्र को सुनकर हिमालय वशिष्ठ जी से ये पूछने लगा कि हे कृपा निधि, हे मुनि श्रृंगले, हे ब्राह्मण के पुत्र, हे वशिष्ठ जी, इसके पश्चात अनरण्य की पुत्री ने मुनि पिपलादी के साथ क्या चरित्र किया, कृपा कर आप उस कथा को मुझे सुनाइए। वशिष्ठ जी कहने लगे, पिपलादी मुझे अवस्था में तो वृद्धि थे ही, उन्होंने वन में जाकर कृपणता रहित जीवन व्यतीत करना आरंभ किया। अनन्या की पुत्री उनकी उसी प्रकार सेवा करने लगी जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु की सेवा करती है। उसने मन क्रम वन्य वाणी से ऋषि की ही सेवा करी। एक समय जब वह परम पति प्राण्य पंच मना कीनी स्नान करने गई थी, तो नूतन अवस्था वाले धर्म ने उसे देखा, जो कि सब अलंकारों से युक्त अपने रथ पर बैठा हुआ कहीं जा रहा था। तब उसी मुनि की स्त्री की अनंत भाव को जानने के लिए उसने कहा कि हे राजाओं के योग्य मनोहारिणी युवती और कामनी, जरा प्रहलाद की पत्नी होकर तुम कदापि शोभनीय नहीं हो। तुम मरणोन्मुख उस ब्राह्मण को छोड़कर मेरी पत्नी बनो। देखो मैं कितना सुंदर हूँ, मेरे साथ निर्जन वनों, नंबनीक पर्वतों और नदी के तटादी रमणीय स्थलों में विहार कर अपना जन्म सार्थक करो। वशिष्ठ जी कहते हैं, जब ऐसा कहकर धर्म रथ से उतर कर उसका हाथ पकड़ने चला, तो उस पवित्र से कहा, हे नराधम, दूर हो, जहाँ जा, तू बड़ा पापिष्ठ है। यदि फिर तूने मुझे काम दृष्टि से देखा तो शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। मैं तब से शेष उस पिपलादी मुनि को क्यों छोड़ूंगी। तेरी तरह वह रति लंपट तो नहीं है। स्त्री के वशीभूत रहने वाला तो पापी है। जो मनुष्य स्त्री के वशीभूत है, वह कितनी भी सदाचारी हो तो भी निंदनीय है। उसके तप से क्या, पूजा से क्या, उसकी विद्या और दान सब कुछ व्यर्थ है। मैं तो मेरी माता के समान हूँ, मेरी भी यदि तू मुझे स्त्री के समान समझता है तो मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू शीघ्र ही नष्ट हो जावे। वशिष्ठ जी कहते हैं कि उस शक्ति के शाप से धर्मधर कांपने लगा। उसने अपना सभी वेश त्याग कर ऋषि पत्नी से कहा, है माता, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो राय स्त्री को सर्वदा माता के समान ही समझने वाला धर्म हूँ। ये तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, किंतु मैं सब जानता हूँ, ब्राह्मण जी की आज्ञा से मैंने तुम्हारी ये परीक्षा ली है। ऐसी बहुत सी बातें करते हुए जगत गुरु धर्म उसके आगे खड़ा हो गया तथा उसके पति प्रवृत्त से प्रसन्न हो कुछ न बोला। तुम तब इसे धर्म जानकर पिपलादी भारे ने आश्चर्यचकित हो कहा, जब तुम सब प्राणियों के सब कर्मों के साक्षी हो, तो फिर मेरा मन जानने के लिए तुमने ऐसा क्यों किया। फिर मुझे ऐसा कहने से भी क्यों रोकते हो। हे ब्राह्मण, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें स्त्री स्वभाव से ऐसा शापित किया, परंतु अब क्या करूं, सतियों का शाप नष्ट भी नहीं होता। यदि तुम नष्ट हो जाओगे तो सारी सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी, परंतु ये भी तो मैं व्यर्थ ही बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा यही नेत्र में त्रेतम में एक पैर नष्ट हो जाता है, प्रतापन में दो, कलयुग में तीन और कली के अंत में चारों पैर नष्ट हो जाते हैं तथा फिर सतयुग में पूरे हो जाते हैं। इसी प्रकार तुम सतयुग में तो सर्वव्यापक और दूसरों युगों में कहीं कहीं व्यापक रहोगे। यदि और तथा इसी प्रकार यह युग व्यवस्था क्रम से जाएगी। मेरी ये वचन तुमको सुखदायक हो, अब तुम अपने आश्रम हो जाओ, मैं भी अपने पति की सेवा में जाती हूँ। इस प्रकार उसके वचन सुनकर धर्म संतुष्ट हो गया। उसने उस पतिव्रता को आशीर्वाद के रूप में ये वर दिया कि तुम्हारी पति भक्ति से तुम्हारा पति युवा हो जावे और सर्वदा रति समर्थ तथा स्थिर यौवन वाला होवे। साथ ही तुम भी आजीवन स्वामी सौभाग्यवक्ता होकर स्थिर यौवन वाली हो जाओ। वही तुम्हें परम गुणवान 10 पुत्र प्राप्त होवे और तुम्हारे घर में सविद्या कुबेर से भी अधिक धन भरा रहे। वशिष्ठ जी बोले, हे वीरे,